फ्रेंड्स, बात करूंगी मैं आज एक ऐसी चीज़ की जिसको डालने से प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे कि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से भरपूर इस चीज़ को आप एक बार ही यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल और फल आएंगे, साथ ही उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये कौन सी चीज़ है, इसके प्लांट के लिए क्या फ़ायदे हैं और ये आपकी गार्डनिंग को कैसे आसान बनाती है और प्लांट में किस तरह से फूल और फल लाने में मदद करती है। प्लांट में समय समय पर हमें पोषक तत्व देने होते हैं, तभी उसमें ग्रोथ होती है। क्योंकि प्लांट छोटे से पॉट में लिमिटेड सॉइल में लगे होते हैं और उस सॉइल में इतने पोषक तत्व हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं कि वो प्लांट में फूल ला सकें या उसे अच्छी सी ग्रोथ दे सकें। तो इसके लिए हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये दो तरह से दे सकते हैं, आप होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं या फिर बाज़ार में भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसको डालने से आपको प्लांट में दूसरे कोई नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में ही ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है, बहुत अच्छी ब्रांचेज़ आती हैं और प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। फास्फोरस होने की वजह से जड़ों का विकास अच्छा होता है, जड़ों में अवशोषण क्षमता बढ़ती है, जिससे हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट को लगता है और प्लांट बहुत अच्छी तरह से और तेज़ी से ग्रो होता है। तो फर्टिलाइज़र डालने के पहले मैं आपको एक से दो बातें बता देती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काफ़ी नहीं होता है, आपको प्लांट की मिट्टी की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है, जिससे कि जड़ों में बहुत अच्छी हवा जाए और जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो। इसके बाद दूसरी जो ज़रूरी बात है, यदि प्लांट में किसी भी तरह की सूखी हुई या ख़राब ब्रांचेज़ लगी हैं या उनमें पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, तो उन ब्रांचेज़ को आपको कट कर देना है और उन फूलों को आपको हटा देना है। साथ ही जो तीसरी ज़रूरी बात है, प्लांट में किसी तरह का यदि फंगस इन्फेक्शन है या फिर जड़ों में फंगस है तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है और जड़ों में फंगीसाइड यूज़ करना है। ये चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे तो प्लांट आपका बहुत ही अच्छा हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस फर्टिलाइज़र की। तो ये है मेरे पास NPK 19-19-19। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम समान मात्रा में है, इसलिए ये प्लांट को समान रूप से लाभदायक है। किसी तरह की इसमें परेशानी नहीं है प्लांट को डालने के लिए, बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, साथ ही इसके समय का ध्यान रखना है। महीने में एक बार डालें और क्वांटिटी का आप देख लें। 1 लीटर मैंने सादा पानी लिया है और उसमें मैंने ये आधा चम्मच NPK डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। दूसरा तरीका भी है इसका डालने का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। यदि आपके पास खाद बनाने के लिए या फर्टिलाइज़र बनाने के लिए घर में टाइम नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आपको अपने प्लांट में डाल देना है। अब बात कर लेते हैं ये कौन से पौधों के लिए ज़रूरी है। तो आप सभी पौधों में, चाहे फूल वाले फल वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका और देखें आप, दूसरे तरीके में आपको मिट्टी की गुड़ाई करके और मिट्टी में चारों तरफ इस तरह से इसको NPK 19-19 फर्टिलाइज़र को डालना है और इसे अच्छे से मिला देना है। इसके बाद इसमें पानी डाल देना है। ये दूसरा तरीका है, आप दोनों में से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके प्लांट में भरपूर फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है।